पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं।
हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता करे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसके इस मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको बच्चे का वरदान मिला है, अच्छी नौकरी मिलने के लिए धन्यवाद, जीवन साथी मिला इसलिए धन्यवाद, हार्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है इसके लिए धन्यवाद, कोविड-19 4 सदस्य उनके परिवार से पीड़ित थे, अब छुटकारा मिला है इसके लिए धन्यवाद, वीज़ा मिला है बाहर जाने के लिए इसके लिए धन्यवाद, लॉकडाउन के समय परिवार तितर बितर हुआ था, फिर एक बार साथ आया है इसके लिए धन्यवाद, 5 साल के पश्चात एक व्यक्ति को फिर एक बार बोलने आ रहा है इसके लिए धन्यवाद, पैरालिटिक स्ट्रोक से एक व्यक्ति बच गया है इसके लिए धन्यवाद, लेग अल्सर, पाँव का अल्सर से एक व्यक्ति को चंगाई मिली है इसके लिए धन्यवाद, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और क्लियर रिपोर्ट्स आए हैं इसके लिए धन्यवाद।
कुछ निवेदन। बच्चे के वरदान के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। कनाडा जाने के लिए वीज़ा मिलने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। एक्जिमा से छुटकारा मिलने के लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति ने किसी को लोन दिया है और फिर इस बार उसको मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। घर में शांति हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। घर में सबके भीतर फिर एक बार समझौता हो और साथ रहें, इसके लिए एक निवेदन आया है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए माइग्रेशन की जो समस्या है वो सब दूर हट जाएं और व्यवस्थित रूप से ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करें, इसके लिए निवेदन आया रहे। क्रूज़ लाइन पर नौकरी फिर से मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन। दुबई में नौकरी मिलने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। एक व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आर्थिक परिस्थितियां भी कठोर जा रही हैं, इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। फ्लाइंग लाइसेंस और नौकरी मिल जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति को 20 महीने से पगार नहीं मिला है, इसलिए निवेदन करता है कि उसको पगार जल्द से जल्द मिल जाए। एक निवेदन कर रहे हैं कि इंडिया फिर एक बार लौट कर आएँ, इसके लिए निवेदन आया है। 11 महीने का बच्चा वेंटिलेटर पर है, उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को अर्थराइटिस हुआ है, घुटनों का जोर दर्द है, उसकी चंगाई मांग रहा है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। लंग कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन कर रहा है, उसको चंगाई मिल जाए। एक व्यक्ति बाहर जाना पसंद करता है और चाहता है कि उसके PCR रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाएं। कोविड-19 से बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है कि उनको पूरी तरह से चंगाई मिले, छुटकारा मिले। इन सब निवेदन के साथ हम अपने भी निवेदन रखते हैं। विशेषकर इस पैंडेमिक में बहुत बहुत समस्या हमको दिखाई देते हैं, खास कर हमारे भारत देश में। सभी हमारे भारतवासी स्वस्थ रहे और ये कोविड-19 से सबों को छुटकारा मिले, इसके लिए हम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। नवेदा प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझमें समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरे पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो आप तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अबोहों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थिन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने के वो तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मई की 1 तारीख कामगार दिन मनाया जाता है। ये कामगार दिन 1890 में घोषित किया गया था कि 1 मई को हम सभी लोग कामगार दिन मनाएं। लेकिन इस दिन पर अगर हम विशेष गौर रखते हैं तो पता चलता है कि कामगार 1856 के आसपास से बहुत संघर्ष कर रहे थे। काम का समय 10 घंटा 12 घंटे थे और इसीलिए बहुत सारे कामगार मायूस हो रहे थे, पगार भी कम था। और वहाँ से एक शुरुआत हुई, एक मांग की शुरुआत कि हमें सिर्फ 8 घंटा ही काम करने का मौका दिया जाए, 8 घंटे ही हम काम करेंगे, 60-70 घंटे पूरे सप्ताह में नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कामगारों के भीतर एक प्रकार से उम्मीद पैदा हो रही थी कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं रोक डालना है, हमारा शोषण हो रहा है। और ये धीरे धीरे बढ़ता गया और 1886 में एक प्रकार से संघर्ष और भी बढ़ गया। और अचानक वहाँ पर जब एक पीसफुल रैली चल रही थी, पुलिसों ने उन पर हमला किया, एक व्यक्ति घायल हुआ। और उसके बाद में 5 मई को और एक घटना हुई शिकागो में, हे मार्केट अफेयर बोलते हैं उसको, जहाँ पर वर्करों को संबोधित करते हुए बहुत सारे व्यक्तियों ने एक पीसफुल यात्रा रखी थी। खास कर जो हादसा हुआ था पुलिस फायरिंग के पश्चात, उसका निषेध करने के लिए और फिर एक बार ये मांग करने के लिए कि हमें 1 घंटा 8 घंटा काम चाहिए, 8 घंटा विश्राम चाहिए और 8 घंटे हम जो पसंद करेंगे वो चीज़ हमको मिलना चाहिए। इस प्रकार से मांग हो रही थी। फिर यहाँ पर किसी ने व्यक्ति ने एक बॉम्ब फेंक कर रात के 10:30 के आसपास वहाँ पर एक हल्ला मच गया, पुलिस फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग घायल हो गए, किसी लोग की जान भी गई। और इसीलिए इस संघर्ष के रूप में 3-4 साल बाद में सभी विश्व भर में ये एक संघर्ष चालू हुआ कि नहीं, हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। और इसके लिए ये संघर्ष 1 मई उसका शुरुआत रख के कहने को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया कि हम 1 मई को कामगार दिन मनाएंगे, जहाँ पर हम अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे। 8 घंटा काम, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटे के लिए हम जो पसंद करेंगे वो चीज़ हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस प्रकार की नौकरी चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संघर्ष होता गया और हम देखते हैं कि इतिहास हमको बताता है कि ये संघर्ष में लोग आगे पीछे होते गए, संघर्ष बढ़ता गया और धीरे धीरे ये मांगे पूरी होती हुई हमको नजर आई। आज के हालात कैसे हैं? आज के हालात फिर एक बार बदल गए हैं, केवल भारत में नहीं पर पूरे विश्व में। फिर एक बार इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन के समय हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरा काम अभी घर से करना है। उनका समझ ये था कि घर से करेंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, आज भी हम देखते हैं कि कामगार आज भी संघर्ष कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहे हैं। पैंडेमिक में बहुत सारे कामगारों ने अपनी नौकरी खो दी है, कामकाज नहीं मिल रहा है, काम मिलना मुश्किल हो जाता है और काम मिलता है तो भी 8 घंटे 12 घंटे का काम होता है। और वहाँ पर संघर्ष करते हुए एक व्यक्ति अपने आप को खोखला करता है, पूरे तरह से वो मानसिक
स्ट्रेस में आ जाता है। आसान नहीं होता कि 12 घंटे काम करना या कभी भी कोई भी बुलाएं ऑनलाइन पे मौजूद होना। आप घर से काम कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप घर में ही तो है, तो काम क्यों नहीं करते हो, काम करो। तो इस प्रकार से जब लोग हमसे कहते हैं तो दर्द होता है। 12 घंटे 14 घंटे घर का काम भी देखो, ये काम भी देखो, ऑनलाइन देखो, बहुत सारे परेशानियां आज हमारे कामगार लोग सह रहे हैं। कब तक सहेंगे पता नहीं है कि ये पैंडेमिक कब तक रहेगा, फिर एक बार नॉर्मल होगा नहीं होगा, नौकरियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये सब प्रश्न चिन्ह आज हमारे कामगारों पर या कामगारों के चेहरे पर हमको दिखाई देते हैं। और एक बात ऐसी है कि पिछले साल में भी कहा गया था कि हर वर्ष में एक थीम होता है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हर कामगार सुरक्षित रहें, उनको उनकी जो अधिकार होते हैं उनको मिल जाएं। लेकिन ऐसा अभी कम होता दिखाई देता है। क्या वाकई रूप से आपको ये जानते हैं कि कामगार सुरक्षित हैं? मुश्किल है। कितने परेशानियों से वो गुज़रता है। बहुत सारे काम रिस्की होते हैं, रिस्क फैक्टर उठाकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उनको पगार मिलता है, कभी कभी समय पर नहीं मिलता है। बच्चे वहाँ पर रो रहे हैं, किसी से उधार लेके अपना महीना चला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 20 महीने से एक व्यक्ति को पगार नहीं मिला है, रोता है। आज का निवेदन में आपने सुना। तो ये सब बातें जब हम सुनते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम निराश महसूस करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि कामगार के अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, उसके ऊपर हमने ज़ोर देना है। अगर हम विकसित अपने आप को करना पसंद करते हैं तो कामगारों को लेकर आगे बढ़ना है। कोई एम्प्लॉयर, कोई मालिक अपने आप काम नहीं कर सकता है जब तक उसके जो कामगार हैं उसको साथ नहीं देते हैं। विकास तब होता है जब मालिक और कामगार दोनों मिलकर काम करते हैं। मालिक अपना रौब जगाए या हुक्म जमाए तो कुछ नहीं होता। वैसे ही वर्कर केवल अपनी मांगे रखें और समस्या की तरफ अपना ध्यान न दें तो वो भी गलत होता है। दोनों में एक समझौता होना चाहिए, दोनों में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों में सोच समझ होना चाहिए, एक सूझबूझ होना चाहिए, जहाँ पर कामगार और नौकर मिलकर उन्नति करें, मिलकर प्रगति करें। और ये जब होता है तब वहाँ पर नौकरी करना बहुत अच्छा होता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं मालिक हूँ, लेकिन जब मैं कामगारों के साथ में रहता हूँ मैं हमेशा देखता हूँ कि उनकी परेशानी क्या है, उसकी परेशानी हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक मैं उस व्यक्ति की परेशानी दूर नहीं करूँगा तब तक उसका प्रोडक्शन जो है वो कम होता जाएगा। यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा प्रोडक्शन बढ़े तो मुझे हर कामगार के बारे में सोचना है, उनका शोषण नहीं करना है। इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मई दिन जो हम लोग मना चुके हैं ये हमको यही याद दिलाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस दिन संत यूसुफ का त्यौहार हमने मनाया। संत यूसुफ जो है वो कारपेंटर थे। माता मरियम का पति संत यूसुफ कारपेंटर थे, सुथार काम करते थे, मेहनत करते थे। और उसी से प्रभु यीशु ने भी सीखा कि किस प्रकार से मेहनत करना है, कैसे कार्य करना है। ये व्यक्ति बहुत ही नम्र था, चाहता था कि हर व्यक्ति अपने कामकाज करता रहे, प्रतिदिन का आहार उससे मिले, संतुष्ट रहे। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें प्रभु से आज कि हर कामगार जो हमारे पूरे विश्व में काम कर रहा है उनको अच्छे स्वास्थ्य मिले। सबसे पहले उनके जो स्वास्थ्य है बहुत ही आवश्यक है। अगर कामगार दुर्बल होता है, कमज़ोर हो जाता है तो वो प्रोडक्शन नहीं दे पाता, काम नहीं कर पाता है। और आज हम दूसरी बात के लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु ने हर व्यक्ति को अपनी मेहनत के हिसाब से उसको पगार मिले, काम मिले और बेरोजगार कोई नहीं होए इस संसार में।
क्योंकि बेरोज़गार होना यानी कि बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तीसरी बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर व्यक्ति जो काम कर सकता है वो अपने मेहनत कश कर काम करें और उत्पादन को आगे बढ़ाएं, भारत देश की वो उन्नति करें। इन तीनों हेतुओं को जब हम विशेष ध्यान रखते हैं तो मालिक और कामगार के बीच में जो गैप है, जो दूरता है, वो कम होती जाएगी और हमारा मकसद जो विकास के लिए है वो आगे बढ़े। और इन सब के साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत सरकार के लिए कि वो भी इस समझौता के लिए मालिक और कामगार को हमेशा साथ रखते हुए आगे बढ़ने के लिए वो प्रोत्साहित करें। थोड़ी देर के लिए हम मौन रखते हैं, हमारे कामगार और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। खास कर इन पैंडेमिक में बहुत सारे व्यक्तियों ने जो कामगारों को खोया है कि वो निराश न हुए, बल्कि संत यूसुफ के बल से, माता मरियम की शक्ति से वह नौकरी कर के बच्चों की तरक्की हो जाए, कोई ना कोई उनका साथ दे और इस प्रकार से हम एक दूसरे का साथ देकर हमेशा विकास की ओर बढ़े, यही प्रार्थना हम करें। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थी द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। दलितों की तुम मोहिनी। दलितों की तुम मोहिनी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी। सुन ले माँ दुआ मेरी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।